जय श्री राम। श्री राम। और दोस्तों, पंडित जी बहुत दूर से आए हुए हैं और पहले यहीं रहा करते थे, मार्केट में ही दुकान थी इनकी। और ये चले गए तो इन्होंने देखा आहे मेरे पास और कहते हैं कुछ महाभारत के बारे में बताओ और परशुराम जी के बारे में बताइए सुना है। तो देखो, जो परशुराम जी थे उनके शिष्य कितने थे, शिष्य बताता हूँ। एक तो कर्ण भी था, भीष्म भी था और दुर्गाचार्य आचार्य उसके चेले थे दोस्तों, परशुराम जी के। और कर्ण जो शिक्षा सीखा था, ग्रहण किया था अपना तीर धनुष का, वो छल से प्राप्त किया था। और परशुराम जी से सीखा था उसने, क्योंकि दुर्गाचार्य जी जो थे उन्होंने सिखाया नहीं था। वो कहते छोटी जाति को शिक्षा हम नहीं देते और ऋषि मुनियों को हम देते हैं शिक्षा, और पंडित जी को देते हैं। तो इसी तरह वो बेचारा नाराज होकर वो चला गया कैलाश पर्वत पे। वहाँ पे परशुराम जी रहा करते थे और परशुराम जी ने ही सब कुछ सिखाया। लास्ट में सोचे परशुराम जी, मैंने इतना कुछ तो सिखा दिया इसको, और इसके जात के बारे में मैंने पूछा नहीं, इसकी जात क्या है, ये सच बताता है या सच बता रखा है मुझे या कि झूठ बताता है। तो परशुराम जी, एक पेड़ था, पेड़ के छाए में बैठ गए और वहाँ पे परशुराम जी को नींद आने लगती है। तो कर्ण शिष्य जो होता है उनका गोदी में सर रह के सोता है, और जब शरण में लेके सोता है तो सोने के बाद एक बिच्छी आती है और कर्ण के जंघे में मारने लगती है दोस्तों। और जब कर्ण के जंघे में मारते तो इतना पीड़ा होता है, फिर भी कर्ण उठता नहीं है, उस खूना खून हो जाता है उसको पैरों में कर्ण के। तो उनकी नींद टूट जाती है परशुराम जी की। जब नींद टूटती देखते हैं ये क्या हो गया, देखते हैं कि तो बिच्छी बहुत बड़ा। तो बिच्छी किसने भेजा था, वो ये राक्षस था कोई, और वो इंद्र भगवान ने भेजा था वो छल करने के लिए। तो दोस्तों, जब परशुराम जी ने पूछा कि आप कौन जात के हो, मुझे तो नहीं लगता आप पंडित हो, अगर पंडित होते तो पंडित में इतनी शक्तियाँ हो तो होती नहीं है सहने की, और क्षमा कर देते हैं किसी को भी जल्दी से। तो उसने कहा, गुरुजी मेरे को खुद नहीं मालूम है किस जन्म में मेरा कौन सी जात है। तो सोचे न समझे परशुराम को आ गया क्रोध कि इसने मेरे को छल से विद्या सीखा। फिर उसने कमंडल से पानी निकाले परशुराम जी ने और उसको कर्ण को श्राप दे दिए, जा जिस समय तेरी कोई श्रेष्ठ आदमी से तेरा युद्ध होगा ना, उस समय तू सब कुछ भूल जाएगा। जब फिर वो कर्ण उसके पैरों पे गिर के रोने लग गया, बताने लग गया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है कि मुझे तो खुद नहीं मालूम, और मेरे को एक धोबिन थी उसने पाला पोसा वसा, और उनको माता जी कहते हैं हम, और मेरी माता है। और देखो पंडित जी, हाँ बढ़िया। और ये मेरा दोस्त आ गया जरा, हाँ बिल्कुल। तो जो बात चल रही थी हमारी दोस्तों, और तो सारी बातें बता दिया। तो परशुराम जी को दया आ गया और उन्होंने विजय धनुष सेक दिया जो इंद्र भगवान के पास था, वो परशुराम जी को दिया था इंद्र जी ने। और वो धनुष, विजय धनुष जो था वो परशुराम ने अपने चेले को दे दिया। कहते हैं जाओ, जब तक ये आपके हाथ में रहेगा विजय धनुष, जब तक तीनों लोग को जीत लोगे आपको कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों लास्ट में ना अकेले ने नहीं करा कि सज्जे में करा, लास्ट में यूज किया था दोस्तों। और कहानी की इच्छा यही है कि कोई भी काम होता है सोच समझ किया जाता है। जय श्री राम। बंदे भी हिमाचली हैं।